जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। रात के अडयाला जेल के सामने दोबारा ऑपरेशन हुआ है और वहाँ पे इमरान खान साहब की जो बहनें उनके साथ मिस हैंडलिंग हुई। बहुत ही खौफनाक किस्म के वहाँ पे हालात थे। क्या हालात थे, क्या हुआ, पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीलाग में बताया जाएगा। और इस वीलाग में हम आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई की जंग है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। अब अगर पाकिस्तान किसी एक का फैसला करता है तो दूसरा फरीक उसके साथ नाराज हो जाएगा, और अगर दूसरा फरीक नाराज हो जाता है तो पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब को जो खुशखबरी मिली, क्या वाकई वो इसको डिजर्व करते थे या नहीं डिजर्व करते थे, ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि गौहर खान साहब ने जो कल एक मिन्नत की है, ये मिन्नत किससे की गई है। पूरी डिटेल आपको इस वीलॉग में दी जाएगी। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, खैर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com के ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया। आप हमारा कॉलम वहां पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी खबरों की तरफ आते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को कल एक खुशखबरी मिली और खुशखबरी ये है कि यास्मीन राशिद साहबा ने जो मियां नवाज शरीफ साहब के जो रिजल्ट थे उसको चैलेंज कर रखा था, और कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से और अदालत की तरफ से फैसला आ गया मियां नवाज शरीफ साहब के हक में। और उस फैसले के मुताबिक NA 130 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कामयाबी जो है उसको तस्लीम कर लिया गया। और ये तस्लीम कर लिया गया कि यास्मीन राशिद साहबा वाकई हार गई थी और मियां नवाज शरीफ साहब जीत गए थे। अब बज़ाहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खुशखबरी है और लोग ज़ाहिर है उनको मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। हम भी मुबारकबाद पेश कर देते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि यही वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिनके खिलाफ आज से चंद महीने पहले तक खौफनाक किस्म के फैसले आते थे। मियां नवाज शरीफ साहब जहां पे दुरुस्त होते थे, इसके बावजूद ना अदालत से उनको रिलीफ मिलता था और ना ही किसी इदारे की तरफ से रिलीफ मिलता था। लेकिन जहां पे लोग गलत थे और वो जो गलत लोग थे जिनका ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, हमेशा उनको रिलीफ भी मिलता था और उनकी हक में फैसले भी आते थे। तो ये जो कामयाबियां हैं ये इंतहा दर्जे की वक्ती हैं, और इन वक्ती कामयाबियों के पीछे सिर्फ एक ही चीज़ कार फरमा होती है, और वो है कि हवाएं किस साइड पे हैं। अगर हवाएं आपकी साइड पे हैं तो आपके दुश्मनों के खैमे उड़ा के रख देंगी, और अगर ये हवाएं दुश्मनों की तरफ हैं तो फिर आपके खैमे ज़मीन के ऊपर टिक ही नहीं सकेंगे। तो इस वक्त क्योंकि सारा सिस्टम मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है, तो हर जगह से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, और इमरान खान साहब और उनकी जो पार्टी है उसके खिलाफ है ये सिस्टम। तो अगर वहाँ पे उनको जायज़ हक भी मिलना चाहिए तो उनको वो हक भी नहीं मिल रहा। लिहाजा ये कामयाबी को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शादाने बजाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आज एक कार्ड खिसक जाए तो ये पूरे का पूरा कार्ड्स का बना हुआ घर गिर जाएगा, और उसके बाद अगर जायज़ हक भी होगा तो वो भी मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं मिलेगा। अगर खुदा न खास्ता आज सिस्टम इनके साथ ना होता तो फिर मैं देखता कि मियां नवाज शरीफ साहब को वुजू के लिए गर्म पानी भी अगर कोई दे देता तो वो भी बड़ा कमाल था। अब आज इमरान खान साहब हीटर के लिए तरस रहे हैं, कल मियां नवाज शरीफ साहब तरस रहे थे। ये एक सिस्टम है और इसी सिस्टम की यही एक खराबी है जिसका कोई ना कोई शिकार रहता है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा खुश होने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके पास दलील है, क्योंकि सिर्फ वो ये समझें कि ये वक्ती मामला है। अगर ये वक्त बदल गया तो उसके बाद हर चीज़ बदल जाएगी, फिर उसके साथ जज्बात भी तब्दील हो जाते हैं। अब हम आते हैं दूसरी छोटी खबर की तरफ, और वो खबर ये है कि कल गौहर खान साहब ने अडाला जेल के सामने खड़े होकर मिन्नत की थी, बल्कि उनका ये कहना था कि जो हम तरस रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और एड़ियां रगड़ रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो रही। और इसके अंदर दुश्मनों का किया धरा नहीं, बल्कि कुछ हमारे अपने हैं जिनकी वजह से भी इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें नहीं हो रही। अब इसके बाद एक सवाल सा पैदा हो गया कि ये कौन से अपने जिनका जिक्र गौहर खान साहब ने किया है। तो मैं बता देता हूं कि अपने कौन है। ये 3 अपने हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त इस मसाइल का हिस्सा हैं या मसाइल का शिकार हैं। पहले जो अपने हैं वो इनकी बहनें हैं। बहनें हर मर्तबा वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा सीन क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ज़िंदगी को
मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बहनें थोड़ी सी अक्लमंदी का मुज़ाहरा कर लें और अपने भाई के लिए बाकायदा कोई कैंपेन चलाएं और ऐसी कैंपेन चलाएं जिसके अंदर इमरान खान साहब की सख्तियों में इजाफा ना हो बल्कि मामला दुरुस्त होते चले जाएं। मसलन वो जो अशरफ साहब हैं वो ज़ाहिर है मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उन मुज़ाकरात की हमायत कर दें बहनें, या अंदर जाके इमरान खान साहब को समझाएं कि अपनी ट्यून ठीक करें, अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिस नहज पे आप चले गए हैं इसका आपको नुकसान तो हो सकता है, फ़ायदा कोई नहीं हो सकता। अगर बहनें इमरान खान साहब को इस तरह समझाएं, थोड़ा सा ठंडा करें और अंदर से बुरी खबरें लेकर बाहर ना आए, सोशल मीडिया के जो बहुत बड़े बड़े अफरीत हैं उनको नई और बुरी खबरों का चारा ना दें, तो ये मामला दुरुस्त हो सकते हैं, ये मामला बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो बहनें खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब भी मुज़ाकरात होने लगते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसी अड़ंगी दिलाती हैं या अड़ंगी देती हैं कि जिसके बाद मुज़ाकरात की टेबल उड़ल जाती है और उसका इमरान खान साहब को नुकसान होता है। दूसरा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरमायाकारी के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने लाइक्स के लिए इमरान खान साहब की जो हांडी है उसको रेत के अंदर फेंकते चले जा रहे हैं। जब भी इमरान खान साहब को किसी न किसी जगह से रिलीफ मिलने का वक्त आता है तो ये लोग जो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर यूएई के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों के अंदर बैठे हुए हैं, ये अपने भोपू लेके तो इमरान खान साहब के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान साहब का वो जो एक फ़ायदा होता हुआ सिलसिला होता है वो उलट जाता है, वो पूरी शतरंज की बाजी ही ख़त्म हो जाती है और उसका फिर इमरान खान साहब को मज़ीद नुकसान होता है। तो ये इमरान खान साहब के दोस्त नहीं है, ये दोस्तों की शक्ल में छुपे हुए भेड़िए हैं जो इमरान खान साहब को मसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। गौहर खान साहब को इसका इदराक है लेकिन इमरान खान साहब को इदराक नहीं। कोई ऐसा शख्स हो काश जो इमरान खान साहब को समझाए कि आप अपने जो असली दुश्मन हैं उनको पहचानें, ये दुश्मन है आपके, ये आपके दोस्त नहीं है। और जब तक इन्हें सरमाया मिलता रहेगा यूट्यूब से, फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर टिकटॉक से, तो ये आपको अमन से चैन से ज़िंदगी गुजारने नहीं देंगे। और जो तीसरे इनके जो बहुत बड़े दुश्मन हैं इमरान खान साहब के, जो अपने भी हैं लेकिन दुश्मन भी हैं, वो इनकी लीडरशिप है। ये लीडरशिप अच्छी तरह जानती है कि हमारी दाल उस वक्त तक गलेगी जब तक इमरान खान साहब अंदर है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आ गए, जिस दिन इमरान खान साहब ने अपनी ऐनान दोबारा संभाल ली, पार्टी अपनी दोबारा संभाल ली या अपनी कुर्सी के ऊपर दोबारा बैठ के, तो उसके बाद हमारे मामलात ख़राब हो जाएंगे। फिर हमें कोई घास नहीं डालेगा, इमरान खान साहब हमें बिल्कुल फारिग कर देंगे, फिर तो हम इनके दरवाजे पे भी खड़े होने के काबिल नहीं होंगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के मामला दुरुस्त हों, इमरान खान साहब घर वापस आएँ या इमरान खान साहब अपनी पार्टी को संभालें, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इमरान खान साहब ने कर लिया उस दिन से हमारे दिन खराब आने शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब के ये जो तीनों अपने हैं, इन्होंने इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो जब तक इमरान खान साहब इन अपनों को नहीं समझाएंगे या इन अपनों से जान नहीं छुड़ाएंगे, उस वक्त तक इमरान खान साहब इसी तरह जेल के अंदर रहेंगे। ये मेरी एक रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों को इसके ऊपर रेजर्वेशंस हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो लोग जो इंतहाई करीब हैं इमरान खान साहब के, वही इनके लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। इसके साथ साथ कल से एक खबर चल रही है और ये खबर चल रही है यूएई और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफ की, लड़ाई की। तो बेसिकली छोटी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताता जाता हूँ कि ये लड़ाई यमन के अंदर हो रही है। यमन एक ऐसा खिता है जिसके ऊपर अरब बहुत कंसर्न है और ये बेसिकली यमन का जो इलाका है ये अरबों का इलाका है और जितने भी अरब ट्राइब हैं या इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, उनका कहीं ना कोई ताल्लुक जो है वो यमन के साथ है। तो अब वो ये चाहते हैं कि यमन के ऊपर कब्ज़ा इनका रहे, लेकिन वहाँ पे हौज़ी हैं और ये जो हौज़ी हैं ये बेसिकली शिया फ़िरके के हैं और ये पुराने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत करीबी साथी थे जो 1500 साल से वहाँ पे आबाद हैं और ये हमेशा अहले बैत के साथ खड़े होते हैं। तो वहाँ पे एक लड़ाई चल रही है जिसकी वजह से यमन 3 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली यमन है, जनूबी यमन है और उसके साथ साथ एक सेंट्रल यमन है। तो 3 हिस्से इस वक्त हो चुके हैं जहाँ पे बाकायदा 2019 से लड़ाई चल रही है, बल्कि 2014 से अगर आप समझ लें तो 2014 से लड़ाई चल रही है। अगर आपको याद हो तो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, 2014 में सऊदी अरब ने वहाँ पे फ़ौज भिजवाने का फैसला किया था। तो सऊदी अरेबिया की तरफ से डिमांड आई थी कि पाकिस्तान फ़ौज सऊदी अरब का साथ दे और सऊदी दस्तों के साथ वो यमन जाए और वहाँ पे पीस कीपिंग का काम करे।
मियां नवाज शरीफ साहब ने एग्री कर लिया था, लेकिन बाद में फ़ौज ने यह महसूस किया कि दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं, इसके अंदर अगर हम शामिल हो गए तो हमें नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद फिर फ़ौज ने फैसला किया कि हमें पीछे हटना चाहिए। ये जनरल राहील शरीफ साहब का दौर था, मुझे अच्छी तरह याद है, और ख़ुद जनरल राहील शरीफ साहब ने ही मशवरा दिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि इससे निकलने का बेहतरीन तरीका ये कि हम इसे पार्लियामेंट में ले जाते हैं, पार्लियामेंट में वहाँ पर डिबेट करते हैं, और उस डिबेट के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि हमारी पार्लियामेंट ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए हम अपनी फ़ौज सऊदी अरब के हवाले नहीं कर सकते। उस ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवाज शरीफ साहब के ठीक ठाक खिलाफ थी और उसने धरना भी दे रखा था, लेकिन जनरल राहील शरीफ के इशारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर ख़ास कोई रेजिस्टेंस का मुजाहरा नहीं किया, वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी, और इस तरह पाकिस्तान ने अपनी जान बचाई थी उस ज़माने में। बहरहाल उसके बाद सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बनाया और उस इत्तेहाद के अंदर यूएई भी शामिल था, और इस इत्तेहाद ने फिर अपनी अफवाज यमन के अंदर दाखिल कर दी, और वहाँ पे जो यमन की गवर्नमेंट थी उसको इस इत्तेहाद ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान एक जो हौज़ी थे उनको खुफिया तौर पर मदद मिलनी शुरू हो गई, और वो तगड़े होना शुरू हो गए, और तगड़े होते हुए उन्होंने आगे बढ़ के जो सेटल यमन है उसके दो हिस्सों के ऊपर मज़ीद कब्ज़ा कर लिया। ये दोनों बड़े अहम हिस्से हैं, इसके अंदर समंदरी हदूद भी हैं, लिहाजा जो समंदरी ट्रैफिक है उसके ऊपर भी हौज़ियों का कब्ज़ा हो गया। जब बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके एनालिसिस किया गया तो पता चला कि सऊदी अरब के जो इत्तेहादी हैं यूएई, इसने खुफिया तौर पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था हौज़ियों को, इनको असला भी दिया, इनको गाड़ियाँ भी दी, और इसके साथ साथ कोई इंटेलिजेंस को जो इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर की, जिसके बाद हौज़ी मज़ीद तगड़े होते चले गए। इस दौरान एक को और भी इत्तला मिली सऊदी अरब को कि जो यूएई है उसके पीछे इसराइल है, और इसराइल ये चाहता है कि हौज़ी वहाँ पे कामयाब हो जाए। अब देखिए अजीब सी बात है कि एक साइड पे इसराइल जो हमास है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी साइड पे वो हौज़ियों को सपोर्ट भी करवा रहा है यूएई के ज़रिए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे वो चाहता है कि गुमसान की जंग हो, और इस गुमसान की जंग में बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो लपेटे जाएँ इसके अंदर, तो ज़ाहिर है वो इसराइल को सूट करता है। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन आई तो सऊदी अरब ने वहाँ पे यूएई के जो दस्ते थे या यूएई के जो बहरी जहाज़ थे जिसके ऊपर बाकायदा इक्विपमेंट और बारूद जा रहा था वहाँ, उसके ऊपर हमला कर दिया। जब ये हमला किया तो एक नया बहरान पैदा हो गया कि इत्तेहादी के खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे इत्तेहादी खड़े हो गए जिनकी अफवाज वहाँ पे मौजूद है, यानी इस वक्त यूएई के बाकायदा दस्ते वहाँ पे मौजूद हैं, और ये सऊदी अरब की मदद से वहाँ पे मौजूद है। तो बहरहाल उसके बाद ये वाक़या हो गया, साथ ही सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट कर दी, एक धमकी भी दे दी यूएई को कि आपने इमीडिएटली अपने दस्तों को वहाँ से विड्रॉ करना है, वरना आपकी और हमारी जंग शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद जो आखिरी इतलात हैं, यूएई ने अपने दस्ते वहाँ से विड्रॉ करने शुरू कर दिए, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉपर फौज यूएई की नहीं थी, बल्कि इंसदादे दहशतगर्दी की फोर्स थी जो यूएई की वहाँ पे मौजूद थी। तो उसके बाद वहाँ से इसको निकाल लिया गया, और अब यूएई के दस्ते जो हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना वो इस वक्त वहाँ पे मर्ज हो रही है, और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो पड़ जाएगी। अब यहाँ पे पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों दोस्त हैं, यूएई भी पाकिस्तान का दोस्त है, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का दोस्त है, और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने एक अमन मुआहदा भी किया, बल्कि एक दिफाई मुआहदा किया हुआ है, और दिफाई मुआहदा ये कहता है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा या सऊदी अरब को किसी फ़ौज की ज़रूरत होगी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की हमायत करेगा। तो इस मुआहदे के बाद ज़ाहिर है पाकिस्तान की पोजीशन ज़्यादा नाजुक हो गई है, और इसके साथ साथ यूएई के अंदर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है, यूएई भी पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है। अब अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से फ़ौज मांगता है या मदद मांगता है तो पाकिस्तान ज़ाहिर है इनकार नहीं कर सकेगा, और अगर इनकार नहीं कर सकेगा तो फिर यूएई के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, और वहाँ जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनको हो सकता है यूएई पाकिस्तान वापस भिजवाते हैं, जिसका ज़ाहिर है पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत ही नाजुक है, ये किसी एक दोस्त को राज़ी नहीं रख सकता और किसी एक दोस्त को नाराज़ नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान ने दरमियान का रास्ता निकालना है, जो इस वक्त सर-ए-दस्त बड़ा मुश्किल लग रहा है। कल के दिन एक इंफॉर्मेशन ये आई थी कि इस्हाक डार साहब जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं ये, और इन्होंने फौरी तौर पर सऊदी अरेबिया से रब्ता किया, और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ बार बार इनकी बात होती रही। दूसरी साइड पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब यूएई के प्रेसिडेंट जो इस वक्त पाकिस्तान में है, रहीम यार ख़ान में, वो शिकार के लिए आए हुए हैं, और इससे पहले वो इस्लामाबाद भी आए थे, सरकारी दौरे पे आए थे, और बड़ा वालहाना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उनका इस्तकबाल किया गया था। और ग़ालिबन कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ इतलात हैं कि जो फील्ड मार्शल उनकी साहबजादी की शादी थी उसमें भी वो शरीक हुए थे।
तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान इस वक्त भी रहीम यार खान में है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे मिलने के लिए वहां पे गए। तो एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एंगेज कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, जो नायब वज़ीर आज़म है यानी साउद डार साहब और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो सऊदी अरब के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं ताकि मामलात को सेटल किया जाए। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो दरमियान में रह के इन दोनों की सुलह करवा सके, सऊदी अरब को कायल कर सके, यूएई को कायल कर सके कि हम बरादर इस्लामी मुल्क है, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो इसका नुकसान जो है वो पूरे आलम इस्लाम को होगा और इसराइल को इसका बड़ा फ़ायदा होगा। इसराइल को ये सूट करता है कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ें, तो बेहतर यह है कि हम मामलात को सेटल कर लेते हैं। पाकिस्तान सालसी की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कि इस सालसी का क्या नतीजा निकलता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान दरमियान का रास्ता निकाल के मामलात को सेटल कर लेगा और इस तरह हो सकता है कि इस दौरान हमें अमेरिका की मदद की ज़रूरत भी पड़े तो पाकिस्तान अमेरिका की मदद लेके भी दोनों ममालिक को आपस में बिठा लेगा, मुझे यूँ लगता है। और अगर ये ना बैठ सके और ये मामला लिंगर ऑन कर गया, ये जंग की शक्ल अख्तियार कर गई, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही नाजुक हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को या सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा या फिर यूएई के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये दोनों जो हैं पाकिस्तान के लिए बड़े नाजुक किस्म के मरहले। ज़ाहिर है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की ही हमायत करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सऊदी अरब के साथ हमारे ज़्यादा कंसर्न है और ताज़ा हमारा मुआहिदा भी हो तो पाकिस्तान उस मुआहिदे से नहीं निकल सकता, जिसके बाद ज़ाहिर है यूएई के साथ हमारी मुखालफत का दौर शुरू हो जाएगा, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी नाजुक है। आप देखते हैं कि इस पोजीशन में पाकिस्तान अपने आप को किस तरह निकालता है। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान दरमियान का रास्ता कोई ना कोई निकाल लेगा। अब आते हैं कल सूरत-ए-हाल की तरफ। कल की सूरत-ए-हाल की तरफ, कल 20 मंगल था और इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अडयाला जेल गए और इस मरतबा वो बच्चों को अपने साथ लेके गए थे और सबका ख्याल ये था कि बच्चों को इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे बच्चों को अपना ढाल बनाया जा सके। तो अपनी ढाल बनाने के लिए वहाँ पे बच्चों को ले जाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब की तीनों बहनों का ये कहना था कि हम यहीं पे बैठे रहेंगे, ख्वाह आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लें, हम किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन फिर उसके बाद रात वही हुआ, पहले लाइट्स बंद की गई, उससे पहले पुलिस ने एंगेज किया और इनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें और जो कारकुन हैं वहाँ पे डटे रहे। वो बल्कि उन्होंने वहाँ पे कंबल डाल के, गद्दे डाल के वहाँ पे अपने मुस्तकिल ठिकाने बना लिए। कुछ ने अपने ऊपर प्लास्टिक के लिफाफे या प्लास्टिक के जो शेड्स है वो भी तान लिए और साथ साथ कोई अंगीठियाँ रख लें और उन सब का ख्याल ये था कि आज की सर्दी जो है हम यहीं पे गुजारेंगे और जब तक इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जो ज़ाहिर हर मरतबा नारे लगाए जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद लाइट्स ऑफ हुई, उससे पहले जो वाटर कैनन्स आई और उससे पहले लेडीज़ पुलिस भी बुलाई गई। लेडीज़ पुलिस को भी कहा गया कि वो भी इंगेज करें, वो भी आई और आके ख़वातीन को समझाने की कोशिश की, लेकिन ख़वातीन ज़ाहिर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर अल्टीमेटली वही हुआ, लाइट्स बंद हुई, वाटर कैनन जो एक्टिव हुई और उसके बाद फिर पानी की फुहार मारी गई और इस फुहार का जो पहला रेला था उसके साथ सारे कारकुन भाग गए। और जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की इतला ये है कि सिर्फ 3 बहनें और उनके साथ 3 ख़वातीन रहेंगी फुटपाथ के ऊपर, बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो भाग गए और खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के लोग हों सारे गायब हो गए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर इंगेज किया गया इन सब को भी, फिर जो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद इन तीनों ख़वातीन को भी गिरफ़्तार करके थोड़ा सा इनको मौका दे के इनको दोबारा लाहौर भिजवा दिया जाएगा, तो ये अपने घर वापस रवाना हो जाएंगे। और इस सारी सूरत को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट ने फैसला किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात नहीं होगी, तो इसके ऊपर पार्टी भी डटी हुई है और साथ साथ वफाकी गवर्नमेंट भी डटी हुई है और साथ साथ अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट जो वो भी डटी हुई है, क्योंकि इमरान खान साहब को कोई स्पेस नहीं दी जा रही। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब इमरान खान साहब फ़रीक़े सानी को ज़हनी मरीज़ कहेंगे, हर मरतबा जो मुलाकाती इनके पास जाएगा और वहाँ से वो तेज़ाबी किस्म के नुस्खे लेके बाहर निकलेगा, तो फिर इनकी मुलाकात क्यों करवाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है इसी तरह चलता रहेगा। हर मंगल को ये एक स्टेज यहाँ पे लगेगा और इसी तरह वाटर कैनन की धारें बर्दाश्त करके ये सब लोग अपने घरों को जाते रहेंगे। यहाँ एक और ट्रेजिडी है, वो ट्रेजिडी ये है कि सोचा ये जा रहा था कि क्योंकि सोहेल अफरीदी साहब लाहौर का दौरा करके आ गए हैं तो लाहौरी अब आ जाएंगे या पंजाब के लोग
इन जो मजलूम पार्टी है उसके साथ खड़े हो जाएंगे या इमरान खान साहब की बहनों के साथ होंगे। लेकिन ना कोई लाहौर से निकला, ना कोई पंजाब से निकला, और बल्कि उल्टा जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते थे अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया है, जिसके ऊपर अलीमा खान साहबा बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि ये मेरी पार्टी को हो क्या गया है, या इमरान खान साहब की पार्टी को क्या हो गया है, ये क्यों यहाँ नहीं आते। बल्कि कल उन्होंने शिकवा भी किया कि ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है ये पूरी दुनिया में जाते रहते हैं, इन्हें पता नहीं क्या मौत पड़ती है यहाँ आते हुए, क्यों नहीं ये अडयाला जेल आते। तो बहुत ज़्यादा उनको फ्रस्ट्रेशन है। अंदर इमरान खान साहब को भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि वो इंकलाब जो मैं लाना चाह रहा था वो अब अडयाला जेल तक भी नहीं पहुँच पा रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इमरान खान साहब ज़ाहिर परेशान है, उनकी बहनें भी परेशान हैं। लेकिन मैं उनको वजह बता देता हूँ। वजह सिंपल ये है कि यहाँ पे जब आप स्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे तो फिर पब्लिक आपके साथ खड़ी नहीं होगी। स्टैब्लिशमेंट एक ऐसी चीज़ है, या अफवाज पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुखालफत कर सकते हैं इनकी, लेकिन ये तवक्को नहीं कर सकते कि अवाम उनके खिलाफ कभी खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि अवाम को बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि जब तक ये लोग हमारे साथ हैं उस वक्त तक ये मुल्क चल सकेगा, वरना ये मुल्क जो है वो दुश्मनों के नरगे में चला जाएगा और दुश्मन इस पाकिस्तान को सलामत नहीं रहने देंगे। ये एक हकीकत है। मेरा ख्याल है इस हकीकत को इमरान खान साहब को भी मान लेना चाहिए। रास्ता सिर्फ एक ही है, और वो रास्ता जो है वो मुज़ाकरात का है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितना ही अरसा आप जेल के अंदर गुजार लें, कितनी ही बार आप सड़कों पे आ जाएं, कितनी बार फुटपाथों पे आ जाएं, कितनी ही वाटर कैनन्स का मुकाबला कर लें, अल्टीमेटली आपने करने मुज़ाकरात ही हैं। बेहतर ये है कि महमूद अचरजई साहब को जो इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है उसका सहारा लें और कुछ दरमियान का रास्ता निकालें, घर जाएं, घर बैठें और प्रॉपर एक सियासत करें और इस सियासत के ज़रिए वापस आएँ। वरना ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये आपको भी खा जाएगी, मुल्क को भी खा जाएगी, फ़ायदा किसी को नहीं होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।